जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अभिषेक और हम लोग लाइव हो चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के पश्चात इसके जो भी बाई पार्ट थे, जो माध्यमिक स्तर था, बेसिक स्तर था, उच्च माध्यमिक था या उच्चतर आयोग था, इनके सभी सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है या इनके बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं? क्या नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसके बारे में क्या सूचना है? तो इसी संदर्भ में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने राय भी कमेंट सेशन में साझा कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर पर जो भी शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के चयन के लिए एक आयोग बनाया गया है, जो बेसिक यानी 1 से 5, 6 से 8 माध्यमिक, 9 से 10 आप जानते हैं टीजीटी और पीजीटी, 11-12 में शिक्षकों की नियुक्ति करता है। हेडमास्टर या हेड टीचर या कहा जाए तो प्राचार्यों की, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करता है। तो इसी संदर्भ में आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग, आप देखेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण, अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। यानी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पहला बैठक होगा उसमें कुल कितने पद थे, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों को नियुक्ति हो चुकी है, कितने रिक्तियां खाली हैं, उस यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर रहा हूं, उसमें उसके स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट करने की बात होगी। और उसी के साथ ये भी आप देखेंगे कि आयोग में कुल कितने, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे जो डेटा रखने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे आयोग में जरूरत पड़ती है लोगों की, ठीक ना। तो आयोग में कुल कितने अफसर और कर्मचारी होंगे, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, हर स्तर पर कितने कर्मचारी होने चाहिए, तो उसके लिए ब्यौरा और बाकी पद, बिजली का बिल कैसे देना है, उनका वेतन क्या होगा, उनके भुगतान कैसे होगा, इसके बारे में पहली बैठक होगी। और इसी बारे में अगर देखा जाए, इसके चर्चा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। यानी ये बैठकों का दौर जो होगा लगातार उत्तर प्रदेश में, लगातार जो आपके पास आचार संहिता के बीच में बैठकें होंगी और इस बैठक में आपके एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों डिक्लेयर हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी भर्ती की प्रक्रिया यूपी में शुरू हो जानी है। तो वही कह रहा है कि बृहस्पतिवार को आयोग ने गठन के बाद पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष जो है प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। यानी जो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा है एमपी अग्रवाल जी और उनके साथ जो कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उनकी एक साथ मीटिंग होने वाली है और इसमें बहुत बड़े जो है डिसीजन लिए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की लेकर बातों की भी चर्चा की है। इसके अलावा बैठक में नियुक्त यानी 4 और सदस्य जो हैं, जो नई ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें केसी वर्मा, कृति गौतम, बिमल सिंह और बिमल कुमार विश्वकर्मा, विनोद सिंह जी हैं। इनके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्न प्रिया, उप सचिव शिवजी मालवी। तो यहां पर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर भी है। तो इन सभी की एक बैठक हो चुकी है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कहें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी नियुक्ति इसमें नहीं हुई है, तो इसमें भी नियुक्ति को कंप्लीट करने की बात है। तो इसी के लिए मीटिंग होनी है कि इनके लिए कब इनको, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हर स्तर पर पूरी तरह से सारी नियुक्तियां कंप्लीट हो जाए, उसके लिए भी आयोजन और उनके लिए भी लोग इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करनी है। आयोग में कितने कर्मचारी, कितने सदस्य होंगे, इसकी बात भी कही जा रही है, ठीक ना। आयोग की बैठक को, आयोग में सभी सदस्यों से कहा गया है कि भैया आयोग में बैठना शुरू कर दीजिए। अब कल से नए आयोग में दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी। ये भी सूचना है, ये भी जल्दी मिली है कि भैया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब 4.5 घंटे की मीटिंग में ये बात चर्चा हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी, कि भैया सभी अधिकारियों को अब अपने आयोग के दफ्तर में ही बैठना है। और जब आप दफ्तर में बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे सुबह से शाम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो भैया इस तरह से जब मीटिंग का दौर, पूरा स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, तो उसके बाद से यहाँ पे क्लियर ये न्यूज आपको बता रहा है कि भैया कि आपकी पहली वैकेंसी जो है आपको चुनाव के बाद देखने को मिलने वाली है।
आचार संहिता खत्म होने के बाद ही पहली वैकेंसी देखने को मिल रही है। और जहां तक कि 1 से 5, 6 से 8 में देखें तो पहले टेट का पेपर देखने को मिलेगा और उसके बाद ही आपको क्या देखने को मिलेगा, सुपर टेट। तो वो पेपर जो है सुपर टेट की जो पेपर है अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है। और उसके पहले आपके लिए टेट की वैकेंसी भी टेट के लिए भी फॉर्म आ सकता है। और दूसरी बात अगर कहें, जो टीजीटी पीजीटी का पेपर है जून या जुलाई में होने की संभावना पूरी तरह से लग रही है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा दबाव शासन के ऊपर उसी का है। तो चलिए दोबारा मुलाकात होगी। ये सूचना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक और आपके पास ऐसे ही जरूरी जानकारी लेकर आपके पास आता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई न्यूज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को। मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें, ऐसे ही।